दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज के पहले ऑनलाइन यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम पहले ये जितने भी प्रोग्राम करते थे हम बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम्स में करते थे, बट आज कोरोना एक प्रॉब्लम की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम सब लोग डिजिटलाइजेशन में उतर गए हैं। डिजिटल जो बहुत लास्ट 3 महीने जिसने बहुत कुछ हमें सिखाया, समझाया, और उसी दौरान हमारे दिमाग में एक चीज आई कि यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार भी ऑनलाइन होना चाहिए। और दोस्तों, पहली बार ये यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ये प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, हमारे यूथ आइकॉन्स, तो आज 4 यूथ आइकॉन्स हमारे साथ हैं, वो आज आप उन चारों को सुनेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 4-5 महीने से जो कोविड-19 की प्रॉब्लम हम सब लोगों के साथ चल रही है, उसके कारण लॉकडाउन और हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, मास्क और जो हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग लेनी पड़ रही है, उसके कारण हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को आज मिस कर रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, टाइम will automatically change, time will always change, टाइम हमेशा चेंज होता है और बेहतर के लिए चेंज होता है। ये सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम आज चल रही है, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगी और हम फिर दोबारा से आप लोगों के साथ होंगे बड़े बड़े ऑडिटोरियम और बड़े बड़े स्टेडियम। पर दोस्तों, जैसा आज हम जानते हैं कि आज पावर ऑफ यूथ, कि यूथ जो पूरा इंडिया एक यंग इंडिया के नाम से हम सब लोग जानते हैं, जो आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा यूथ को लेके आज ड्राइव कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं 2020 ये जो साल है जिसमें हम सब लोगों ने देखे थे आंकड़े कि 75% से ज्यादा की पॉपुलेशन आज भारत में जो 35 साल से कम उम्र की है, और यही एक बहुत बड़े आंकड़े ये यूथ एक यंग कंट्री, एक यंग इंडिया को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज का यूथ इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कि आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलेशन सेक्शन जो है वो एक यूथ का है। यूथ आज की डेट में एक एंथुसियास्टिक, वाइब्रेंट है, इनोवेटिव, बहुत कुछ अलग आज की डेट में सोचने का जिम्मा हमारे यूथ के ऊपर है। और बल्कि यूथ आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप या फेसबुक और जितने भी ये सोशल साइट्स हैं जिस पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूथ आज कितने अलग अलग तरीकों से आप लोगों तक पहुंचने के, अलग अलग तरीकों से चीजों को करने का माध्यम ढूंढ रहा है। आज का यूथ बहुत डायनामिक है। यूथ हैज स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत कुछ करना चाहता है, पैशनेट है वो, बहुत कुछ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है आज का यूथ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके पास विल पावर है। विल पावर कि वो बड़े बड़े पेशेंस के साथ धैर्य रख के धीरे धीरे बड़े बड़े मुकाम आज यूथ हासिल कर रहा है। दोस्तों, द मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर फॉस्टरिंग इकोनॉमिकल, कल्चरल और सोशल एंड पॉलिटिकल आज वो हो रहा है कि आज जो हर जगह हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी की बात करें तो आज इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूथ को आगे आना चाहिए। और यूथ को जो आज उन्होंने कहा आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो आने वाला कल है वो यूथ के लिए वो होना चाहिए। और आज का यूथ बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहता है, चाहे वो अलग अलग चीजें हों, चाहे वो इकोनॉमी में आज बहुत ज्यादा अपनी चीजों को प्रदान कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। और हमने देखा कि आज पॉलिटिक्स में भी हिंदुस्तान का यूथ कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं कि आज भारत के सदन में आज कितने यूथ जो बैठते हैं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा चेंजेस जो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान नेशनल यूथ डे जो मनाते हैं वो विवेकानंद की एक जो एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को हम लोग तब मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी के दिन। और विवेकानंद जी ने क्या कहा यूथ के लिए? उन्होंने कहा, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। कि आज के यूथ को एक आइडिया चुनना चाहिए और उसको अपनी जिंदगी बना लेना चाहिए। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचना चाहिए। ड्रीम ऑफ इट, उसके बारे में सपने लेने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिव ऑन दैट आइडिया, उसके बारे में अपनी जिंदगी को उस आइडिया पे दे देना चाहिए। जो उसने सोचा है, जिसके सपने वो ले रहा है, बस उसको साक्षात करने के लिए उसे लग जाना चाहिए। एंड दिस इज द वे टू सक्सेस। यही नहीं, हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, द यूथ नीड टू बी अनेबल्ड टू बिकम
जॉब जनरेटर्स फ्रॉम जॉब सीकर्स, कि आज के युवा को, यूथ को जॉब सीख यानी कि लेने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लाखों लोगों को जॉब दे। यानी कि अगेन एंटरप्रेन्योरशिप जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि यूथ को आज अपने आत्मनिर्भर होके ना ही केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे और लोगों की जिंदगियों को वो बदल सके। यही नहीं दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द यूथ के लिए आज 3 C सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 C's मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और सबसे पहले उन्होंने कहा कलेक्टिविटी, दूसरा उन्होंने कहा कनेक्टिविटी, और तीसरा उन्होंने कहा क्रिएटिविटी। यस, पहला कलेक्टिविटी, कलेक्ट लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप, जितना आप एनहांस कर सकते हो ब्रेन को, अपने एम्पावर कर सकते हो, अलग अलग चीजों को सीख के कलेक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट, उसके बाद जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है बहुत अलग अलग चीजों का, आप कनेक्ट कर सकते हो दूसरे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, कहीं पे भी, ऑल अक्रॉस कनेक्शन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड, चाहे कहीं पे भी हो आप फोन के द्वारा, आप व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, किसी भी द्वारा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के यूथ को, क्रिएटिव। और राधा मैं क्रिएटिविटी के साथ साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी यानी कि ऑटोमेटिकली आज क्रिएटिविटी, अलग अलग चीजों को करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कुछ अलग काम करना और अलग तरीके से करना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा, और उन्होंने कहा कि इस तीनों चीजों को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके आज लोगों को, मतलब यूथ को आज ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचना चाहिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चीजें आज हमारे बड़े बड़े लोगों ने कही, आज वेस्टीज में ये सब चीजें आज पॉसिबल है और रादर हो रही हैं। और आज उनमें से 4 लोगों को आप सुनेंगे, और मैं गारंटी करता हूं जब आप ये चारों लोगों को सुनेंगे, जो चारों यूथ आइकॉन्स, जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने वेस्टीज में आके अपनी जिंदगी को बदला। यही नहीं, आज अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं और हिंदुस्तान में यूथ की बात करूं दोस्तों, तो अ कंट्री एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन। जैसा हम सब लोग जानते हैं, तकरीबन 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस कंट्री में आज यूथ पॉपुलेशन ह्यूज। India is a very young country with a half of the population, more than a half of the population rather, under the age of 25, 2/3 of the population will be less than 35 years of age by 2020। यानी कि इस साल कि आज 2020 से आप 75% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही नहीं, India has the relative advantage over other countries in terms of distribution of youth population, कि ये इंडिया में ही एक यंग इंडिया, एक इंडिया ही है आज की डेट में। बाकी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां एक इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन। तो आज एक दूसरे लफ्जों में आज वर्ल्ड भी इंडिया को आज देख रहा है, एक यंग इंडिया को देख रहा है बेसिकली। इंडिया इज सीन टू रिमेन यंगर लॉन्गर देन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो आज एक यंग इंडिया है, ये कोई आज ये 1 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए अब हिंदुस्तान एक यंग इंडिया है। दोस्तों, बहुत यंग लोगों ने हिंदुस्तान में बहुत काम किया, बहुत अलग अलग चीजें। दोस्तों, एग्जांपल देना चाहूंगा, याद करिए ओयो होटल, ओयो रूम्स, राइट? मिस्टर रितेश अग्रवाल एट द एज ऑफ 26 साल की एज में, जस्ट वन आइडिया। और हम सब लोग अगर आप जाके देख सकेंगे किस प्रकार से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, घूमने गए, एक रूम चाहिए था, नहीं मिला, और किस तरीके से उन्होंने ऑटोमेटिकली एक बिजनेस इसको बना दिया। और आज मैं अगर बताऊं कि टुडे ओयो हैज 65,000 रूम्स इन अबाउट 5,500 प्रॉपर्टीज अक्रॉस 170 सिटीज इन इंडिया। यही नहीं, मिस्टर भाविश अग्रवाल एट द एज ऑफ 34, ओला कैब, हम सब लोग जानते हैं ओला कैब्स के बारे में, हम सब लोग ओला कैब्स को यूज करते हैं। आपको पता होगा पहले हमें वेट करना पड़ता था कि कब हमारी कैब आएगी, हम घर पे वेट करते थे, जब आती थी कितना समय लगेगा हमें कुछ नहीं मालूम होता था, डेस्टिनेशन पे हम कब पहुंचेंगे हमें कुछ नहीं मालूम होता था। बट आज हम कैब को अपने मोबाइल फोन से, ऐप से बुक करते हैं, कितने देर में वो हमारे पास पहुंच रही है, और उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। हम अपने आप को प्लान कर सकते हैं, जस्ट वन आइडिया। दोस्तों, यही नहीं, अगर स्पोर्ट्स में बात करूं, बहुत अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले लेके जाऊं, तो आज से 15-20 साल पहले
जब भी कॉमनवेल्थ गेम होते थे, एशियाड होते थे या कोई भी गेम्स होते थे, तो ऑटोमेटिकली भारत, इंडिया को अगर हमें देखना होता था तो हम लोग अक्सर देखते थे कि इंडिया को ऊपर से नहीं, नीचे से इंडिया कहीं ना कहीं पदक तालिका में होता था। बट आज बहुत फक्र होता है ये बताते हुए कि आज हिंदुस्तान टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में पहुंच चुका है। दोस्तों, हिमा दास एक जीता जागता उदाहरण, जस्ट एट द एज ऑफ 20, आज 20 साल की एक लड़की जो असम में पैदा हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड, शी होल्ड्स द करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन 400 मीटर दैट शी क्लॉक्ड एट द 2018 में, जिनको जकार्ता में इंडोनेशिया में उन्होंने किया। उन्होंने एक के बाद एक ही साल में अपने ही रिकॉर्ड्स को बार बार तोड़ना, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, शी हैज बीन कंफर्ड विद अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018। कि आज हम सब लोग हिमा दास के बारे में जानते हैं। यही नहीं, विराट कोहली, हम सब लोग इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जानते हैं। विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की टीम की फिटनेस को लेके, आपको पता है कि विराट कोहली फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, स्टेमिना के ऊपर काम करते हैं, और पूरी की पूरी इंडियन टीम को वो किस प्रकार से आज बदल रहे हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या उन्होंने किया है अपनी जिंदगी में, हम सब लोग देखते हैं। क्रिकेट इंडिया में बहुत पैशनेट एक स्पोर्ट्स है और हम लोग ज्यादातर उसको फॉलो करते हैं। और यही नहीं, विराट कोहली ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत कम एज में बहुत कुछ किया। बट दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूथ और वेस्टीज की। आज यंग इंडिया, जैसे मैंने कहा कि आज एक यंग इंडिया है। इंडिया विल हैव द वर्ल्ड हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन, जो आज है द वाइब्रेंट एंड एस्पिरेशनल यूथ। कि आज का जो यूथ है वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, अलग तरीके से काम को करना चाहता है। और लास्ट हम बात करें पिछले कुछ महीनों से, ऑटोमेटिकली हम सब लोगों के थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया। हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस भी बहुत तेजी से बदल रहा है। ये कोविड-19 ने भी बहुत सारे यूथ और बहुत सारे पूरे वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस रादर बदलना का काम किया है। दोस्तों, आज एक यंग यूथ एक इंडिया की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज का यूथ पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, और मैं तो रादर कहता हूं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी को आज बढ़ना है तो ऑब्वियसली उस कंट्री को 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक यूथ और एक फीमेल। दोस्तों, और हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज ऑटोमेटिकली इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट, ये दोनों प्रोग्राम्स तकरीबन ऑटोमेटिकली, यूथ एम्पावरमेंट जो आज से हमने तकरीबन 2018 में शुरू किया और आज और 2018 एंड से ही रादर हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट भी शुरू किया। दोनों प्रोग्राम्स आज हम लोग लेके चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब कोविड में भी हम ऑनलाइन ये सब चीजों को कोशिश कर रहे हैं करने की। दोस्तों, यही नहीं, आज यूथ तो बहुत है इंडिया के पास, बट चैलेंज भी बहुत है। और फिर चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। क्या चैलेंजेस भी हैं? ऑब्वियसली हम सब लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में एक यूथ तो है, क्या उसको सही रास्ता देने का काम किसका है, उसको सही डायरेक्शन देने का काम किसका है? एब्सोल्युटली, अगर दोस्तों उसे सही डायरेक्शन नहीं मिली तो एक यूथ उड़ता पंजाब भी बन सकता है। दोस्तों, हम सब लोगों ने उस मूवी में देखा किस प्रकार से एक यूथ एक गलत राह पे चला जाता है तो बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है। तो दोस्तों, आज यही चैलेंज हिंदुस्तान के सामने है, क्योंकि आज इंडिया इतना बड़ा कंट्री, 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन, और यूथ अगर 75% लगाऊं यानी कि तकरीबन 80 करोड़। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों मैं कि अगर 80 करोड़ के आसपास या 85 करोड़ के आसपास आज यंग पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान में है, तो उसमें से कितने लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी जो 20 साल से ज्यादा के होंगे। रफली मैं जनरली बता रहा हूं कि अगर 30 करोड़, 35 करोड़ या 40 करोड़, 50% भी मैं ले लूं, अगर उन लोगों को भी आज जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? हम सब लोगों को मालूम है, बल्कि पिछले 3 महीनों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। रादर जिनके पास जॉब्स थी उनकी जॉब्स भी खत्म हो गई। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, हम लोगों ने कितने न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं कि कितनी कंपनीज बंद हो रही हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। उनके सामने उनकी लाइफ एक चैलेंज उनके सामने चैलेंज है। आज 7%, अगर मैं आंकड़े बताऊं, 7 अप्रैल से पहले तकरीबन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो 7% के आसपास थी, जो आंकड़े
बताए जाते हैं और तकरीबन अप्रैल के बाद वो तकरीबन 27% के से भी ज्यादा पहुंच चुके। और ये मैं अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं। अगर आज हम जून में हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट या कितने लोगों को आज जॉब और कितना कुछ चाहिए, सर्वाइवल कितना मुश्किल है। बट दोस्तों चिंता मत कीजिए, बिकॉज अगर ये चैलेंज है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी है, यस एब्सोल्युटली राइट, वेस्टीज, जहां पे आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, जहां पे केवल आपको अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, आपके अपलाइन, आपके मेंटर्स, आपके एम्बेसडर से सीखने की जरूरत है। और जब आप इन सब चीजों को सीखते हो, ऑटोमेटिकली लर्न करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप धीरे धीरे सिस्टम को समझते हो और अपना काम करना शुरू करते हो। ये एक वो सिस्टम है जिसमें आपका कोई पैसे की जरूरत नहीं है, रादर आप अपनी मेहनत से एक नेटवर्क बनाते हो और धीरे धीरे वो नेटवर्क आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आपको देना शुरू कर देता है। और दोस्तों आज जो 4 ट्रेनर यहां पे आ रहे हैं, आप उन चारों को सुनेंगे, वो भी कॉलेज पास आउट, किस प्रकार से उन्होंने कॉलेज पास आउट किया, रादर कॉलेज में ही उनको ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वेस्टीज को वहीं पे ज्वाइन किया। बल्कि हर यूथ के लिए मैं एक मैसेज देता हूं और मैं यहां पे भी वो मैसेज जरूर देना चाहूंगा। मैं हर यूथ को कहता हूं, क्योंकि जब हम 12th पास करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, व्हाट नेक्स्ट। हमारे सामने क्वेश्चन होता है, अब इसके बाद क्या, कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन के पास चले जाते हैं, उसके बाद क्या, इतनी बड़ी स्टडीज तकरीबन 22, 23, 24 साल पढ़ने के बाद भी हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट नेक्स्ट, जॉब। हम सब देख चुके हैं जॉब की क्या हालत है। बट आज वेस्टीज में आप कितने एज ग्रुप के हैं, आपका कितने हाइट है, आपका कितना वेट है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यूथ, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हर यूथ के लिए कि अगर आप आज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो साथ में वेस्टीज में भी एडमिशन ले लीजिए, कि अगर आप कॉलेज का फॉर्म भरते हैं तो साथ में वेस्टीज का भी फॉर्म भर दीजिए। आप कॉलेज में जब 3 साल लगाते हैं, पढ़ते हैं और एक ग्रेजुएट होते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं जब आप वेस्टीज में भी ज्वाइन होंगे, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ में थोड़ा काम भी करना शुरू करेंगे, तो 3 साल जब आप वेस्टीज में देंगे तो 3 साल के बाद आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कहलाएंगे। यस, और मैं एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेना है, साथ में आपको वेस्टीज में एडमिशन लेना है, और एक काम और करना है, और उसी वक्त आपको करना है अपना पासपोर्ट बनवाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे को पता है कि अभी हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल, बट ये समय भी कट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चेंज इज कांस्टेंट, चेंज परिवर्तन होता रहता है, समय भी बदलता रहता है, और अच्छा समय, ये कोविड-19 का समय भी खत्म हो जाएगा और एक अच्छा समय अभी वेट कर रहा है, वो भी आएगा और हम लोग फिर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं 100% ऐसा होगा, 100% होगा। और मैं यूथ के लिए भी यही कहता हूं कि केवल ये 3 चीजें, कॉलेज में एडमिशन, वेस्टीज में एडमिशन और पासपोर्ट, और 3 साल बाद ऑटोमेटिकली एक बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कहलाना। क्योंकि 3 साल बाद आप बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन इसलिए कहलाएंगे क्योंकि आप लाखों रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाएंगे। आप इस सिस्टम को कुछ महीनों में समझते हो, कुछ शुरू के महीनों में आप इनको समझोगे, बट धीरे धीरे जब आप समझ जाओगे, आप करना शुरू करोगे, आप नेटवर्क बिल्ड करोगे, और नेटवर्क बिल्ड करते हुए कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे और एक बहुत बड़ी अर्निंग आप कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज वेस्टीज ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिंदगियों को, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एक अपॉर्चुनिटी जो टू बिकम सक्सेसफुल एंड अर्न रिस्पेक्ट एट अ यंग एज। आज ये चारों लोग जिनको आप देखोगे बहुत ही यंग एज में आज ये आपके सामने हैं कि कितना बड़ा रिस्पेक्ट, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम ये ऑलरेडी कमा चुके हैं, लीडिंग इन्फ्लुएंसर अमंग देयर पीयर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ लाइफस्टाइल, द सॉफ्ट स्किल, कि आज धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक ग्रूम करा है बहुत बड़े लीडर्स के लिए। और आने वाले टाइम में अभी ऑटोमेटिकली कोई लोगों को 5 साल हुए हैं, कई को 4 साल, किसी को 6 साल, 7 साल, धीरे धीरे और एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत बड़ा आने वाला, कल में एक बहुत बड़े लीडर्स ये लोग बनने वाले हैं। आने वाले टाइम में वेस्टीज क्या देता है? एक बहुत बेहतरीन क्वालिटेटिव बेटर लाइफ, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंट्रीब्यूट टू नेशन ग्रोथ बाय एम्पावरिंग अदर्स, के साथ में जब हम लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, उनकी जिंदगियों को बदलते हैं, और ऑटोमेटिकली हम कंट्री की, पूरी कंट्री को बदलते हैं,
कंट्री को बदलते हैं, कंट्री में रहने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को बदलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्प वुमेन, डिसेबल्ड पीपल एंड एवरीवन एल्स। बहुत फक्र होता है जब हम लोग पहले ट्रैवल करते थे वेस्टीज, ऑटोमेटिकली हमने देखा बहुत सारे लोग ब्लाइंड, डेफ एंड डम, हैंडीकैप, कि किस प्रकार से उन्होंने वेस्टीज में आके अपनी जिंदगी को बदला और लाखों रुपए, और कोई क्राउन डायरेक्टर, कोई गोल्ड डायरेक्टर, कोई स्टार डायरेक्टर, एक नए नए लेवल्स को, और ऑटोमेटिकली लाखों रुपए उन्होंने वेस्टीज से कमाए। वो उस लेवल पे आज पहुंचे और बहुत फक्र होता है ये बताते हुए आज कि कितने लोग, कितने डेफ एंड डम या हैंडीकैप या ब्लाइंड लोग जो आज वेस्टीज को एज अ कैरियर ले चुके हैं और ऑटोमेटिकली धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और यही एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्टीज हम लोगों को पता है कि तकरीबन 16 साल से ज्यादा का सफर हो चुका है। अभी 2 जून को हम लोगों ने 16th एनिवर्सरी हमने की, और इन 16 सालों के बाद इस बहुत बड़े सफर में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला। आज वेस्टीज में, जैसा हम सब लोगों को पता है कि 6 डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुई, आज तकरीबन 2.25 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज आज वेस्टीज में जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि अब ये जो 4 यूथ आइकन्स आपके सामने होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्हें ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से इन्होंने वेस्टीज को चुना और धीरे 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 अपनी जर्नी वेस्टीज में इन्होंने कैसे बनाई और आज ये किस मुकाम पे पहुंचे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच। और मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर जो आज यहां पे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर Mr. Dinesh Kadam. Good morning, everybody. This is Dinesh Kadam representing myself in Youth Empowerment Session. I welcome you all in first Yes program. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वेस्टीज पूरे इंडिया के अंदर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है जहाँ पे बहुत सारे यूथ्स मेरे ऐसे कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। और मैंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को आज से लगभग 4 साल पहले जाना था। और बिफोर आई कम टू माई स्टोरी रिगार्डिंग वेस्टीज, मैं इससे पहले कि आपको वेस्टीज के बारे में कुछ बताऊं और सिखाऊं और अपने बारे में कुछ ये शेयर करूं, लेट मी टेल यू समथिंग फ्रॉम माई पास्ट कि मैं क्यों वेस्टीज के अंदर में आया और मैंने यहाँ पे सक्सेस कैसे हासिल की। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 25 ईयर्स बिफोर, जब मैंने जन्म लिया। बिल्कुल आपने ठीक अंदाज़ा लगाया कि मैं आज 25 साल का हो चुका हूँ और मैंने यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली के अंदर में लेकर के आए और पढ़ाई लिखाई के स्टडी के पर्पस से मैं दिल्ली के अंदर में आया। जैसा कि आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में अगर फादर और मदर इलिटरेट हों तो उनका एक ही सपना होता है कि कैसे ना कैसे करके उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब को हासिल करें। विद द सेम थॉट मेरे फादर ने मुझे दिल्ली के अंदर में स्कूल में एडमिशन कराया और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर के नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक टॉप स्टूडेंट के अंदर में रहा हूँ। मैंने हमेशा क्लास के अंदर में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। जब बहुत समझदार नहीं था, मैं अगर 5वीं या 6ठी क्लास की बात करूँ, जब मैं 5th या 6th क्लास के अंदर में था, तो मैंने ये फील किया कि फैमिली के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि मेरे फादर और मदर आपस में कुछ बातें किया करते थे और उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। बट बीइंग द एल्डर वन इन माय फैमिली, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सही नहीं जा रही हैं। तो मुझे कुछ दिनों के बाद में समझ में आया कि देयर आर सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन आवर फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पा रहा था, देख पा रहा था। हम लोग घर के अंदर में 4 भाई हैं और सब लोगों की स्टडी हमारे फादर करा रहे थे। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस रहा है दिल्ली के अंदर में और बहुत अच्छा बिजनेस था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हर समय वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो शुरुआत में दिखती हैं। शुरुआत में लाइफ बहुत अच्छी थी। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे सारी जो ज़रूरतें थी, सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब मेरे पापा ने मेरी सारी डिज़ायर्स को समय से पूरा कराया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में हमारा परिवार आता गया, मेरे फादर का बिजनेस धीरे धीरे करके कोलैप्स होता गया। पहले उनकी एक फैक्ट्री बंद हुई, फिर दूसरी फैक्ट्री बंद हुई, फिर तीसरी फैक्ट्री बंद हुई। ऐसे करके हमारी 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया और हमारा परिवार सडन से रोड पर आ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जब हमारे फादर हमारी फैमिली इस
टाइम के अंदर में एक गुजारा कर पा रहे थे, इस टाइम को हम लोग सामने से देख रहे थे, तो मैंने एक बात सीखी उस समय पर कि आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया और आज आपके पास में कितना पैसा है, दोनों बातें बहुत अलग अलग होती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया है, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज आपके पास में क्या है। मैंने उस टाइम पर अपनी फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए, अपने परिवार के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए मैंने एक चीज ठानी अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एक थॉट मेरे मन में पहली बार आया कि जिंदगी में मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन पैसा मुझे इतना कमाना है कि मैं अपने परिवार को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं बाहर निकाल सकूं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देता गया, और कहीं ना कहीं पे उस टाइम पर मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, जब मेरे फादर का पूरा बिजनेस खत्म हो गया तो मेरे फादर ने एक ऑटो ड्राइवर का काम करना शुरू किया। वो दिन में ऑटो चलाया करते थे, कुछ 7,000 8,000 रुपए जो वो कमाया करते थे महीने के, उससे पूरे परिवार का गुजारा नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर ने एक और जॉब ज्वाइन की, पार्ट टाइम तो हम उसको वैसे कहेंगे, लेकिन वो पूरा टाइम वहां पर दिया करते थे। दिन में वो ऑटो ड्राइव किया करते थे और रात को वो एक शाहदरा दिल्ली, अगर आपने सुना होगा तो शाहदरा दिल्ली के अंदर में एक पीएनबी का एटीएम है जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करना शुरू किया। आज मैं उस मोमेंट को सोचता हूं तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं। मेरे फादर ने 24-24, 23-23, 22-22 घंटे तक काम करके हम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर स्टडीज देने की कोशिश की। और बचपन से मैंने यही सुना था कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो, पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करनी है, और मैं अपनी पढ़ाई को हमेशा बेस्ट बनाता गया। एक समय हमारी जिंदगी के अंदर में आया जब मेरे फादर का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। हम लोग दिल्ली के अंदर में पिछले 22-23 साल से रह रहे हैं, लेकिन मेरे फादर ने सारे काम किए, बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, मैं आज भी उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं, लेकिन वो अपना एक घर खुद का नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर में। और लगभग 22-23 साल से हमारी फैमिली रेंट पे हम लोग रह रहे थे उस समय पर। तो हमारे जो लैंड ओनर थे उन्होंने हमको घर से निकालने के लिए बोला कि आप पिछले 3 से 4 महीने का किराया नहीं दे पाए हो आपका, तो आपको निकल जाना चाहिए या आपको घर शिफ्ट करना चाहिए। ड्यू टू दिस कंडीशन हम लोगों ने दूसरा घर सर्च करना शुरू किया। वो पहले से बहुत सस्ता था, बहुत बड़ा भी था, लेकिन उसमें एक चैलेंज था। हम जहाँ रहते हैं दिल्ली के अंदर में, वो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पड़ता है, और वहां पर जो वो घर हमने शिफ्ट किया उसमें एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज ये था कि क्योंकि वो बॉर्डर पे था तो ना तो दिल्ली की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही यूपी की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी, और वो घर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन वो घर सस्ता था पहले वाले से। हमारी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना इस क्राइसिस के टाइम पे सस्ते मकान के अंदर में अपने आप को शिफ्ट किया जाए। हमारा बड़ा परिवार था और बड़े खर्चे भी थे, तो हमने उस घर में शिफ्ट किया। हमें बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। हमने सोचा कि 1 हफ्ता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कि सिर्फ 1 हफ्ते वहां पे हमने बिना लाइट के गुजारा, बल्कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना निकला, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कम से कम 2 साल तक हमारा परिवार बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम लोग वहां उस घर में रहे। मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, ये बात 2011 और 2012 की है। उस साल में आप में से कई लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आपको वो साल याद रहा होगा। मुझे ये साल इतना अच्छे से क्यों याद है, क्योंकि 2011 में मैं 11th क्लास में आया था, और 11th क्लास में जब मैं आया तो मेरी स्टडी एकदम से बढ़ गई। मैंने साइंस स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर में अपना एडमिशन लिया, और सिलेबस इतना वास्ट हो गया कि मैं जब उस घर में हमने शिफ्ट किया तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मेरे पापा मेरे पढ़ने के लिए एक चार्जेबल लाइट लेकर के आए एलईडी की, और मैं उसको लगा करके रात को, जब मेरी मम्मी खाना बना लिया करती थी, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब खाना बन जाएगा, जब सारी चीजें हो जाएंगी, तब उसके बाद में रात को 10 बजे, 11 बजे के बाद मैं पढ़ना शुरू किया करता था। और उसके बाद में मैं रात को 1 बजे, 2 बजे, जब मेरी लाइट खत्म हो जाया करती थी, बैटरी की चार्जिंग, तो मैं सो जाया करता था। इस तरीके से मैंने कैसे ना कैसे करके अपनी एजुकेशन को मैनेज किया और अपना 12th कंप्लीट किया। जब 12th मैंने कंप्लीट किया तो मैंने अपने फादर से ग्रेजुएशन करने की इच्छा जताई। मेरे फादर ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास में तुझे और आगे पढ़ाने का 1 भी रुपया अब पैसा नहीं है, तेरे बाद में तेरे भाई भी हैं, उनको भी हमें पढ़ाना है। तो ये चैलेंजेस कुछ मेरी लाइफ के अंदर में थे जो मुझे अंदर से मजबूती दे रहे थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। समहाउ आई मैनेज माय स्टडीज। मैंने ग्रेजुएशन के अंदर में एडमिशन लिया, और मैं अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव्स के संपर्क में आया जिन्होंने मुझे अच्छा स्टूडेंट मान करके, जैसा मैंने बताया कि मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि स्टडी खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया। अगर आपने इस कॉलेज के बारे में सुना होगा, सो यू नो दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। एंड व्हेन आई गॉट द रैंक, आई गॉट सेलेक्टेड इन द कॉलेज। मैंने वहां पे स्टडी करना शुरू किया, और जब मैंने वहां का माहौल देखा, सो मैं बहुत जाकर के, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। वहां पर सब लोग
लोग, बहुत अच्छे अच्छे घर के स्टूडेंट आया करते थे, बहुत सारी लग्जरी कार में वो लोग आया करते थे, बाइक से आया करते थे। तो मैं बड़ा पहले दिन दूसरे दिन जाकर के मेरे को बड़ा एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत हुई कि जैसे एक नई जगह पे मैं आ गया, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था वहां पे। समहाउ मैंने वहां पे अपने जैसे कुछ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे देखना शुरू किया। और आपको पता है कि गरीब लोगों में एक खास बात होती है कि वो अपने से गरीबों को ढूंढ लेता है। मैंने भी कुछ ऐसे दोस्तों को ढूंढ करके उनके साथ में रहना शुरुआत किया। हालांकि मेरा एक थॉट बड़ा क्लियर था। मैं जब कॉलेज के अंदर में गया था तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में आनी थी कल को, इस बात को मैं जानता था। और मैंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी तलाशना शुरू किया। कॉलेज के अंदर में ही मैंने फर्स्ट ईयर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा खुद से मैनेज करना शुरुआत किया। मेरे फादर ने बोला था कि तू पढ़ाई कर ले, लेकिन हम तुझे 1 रुपया नहीं दे सकते। तो मुझे पता था कि आने वाले जो खर्चे हैं वो मुझे ही बियर करने पड़ेंगे। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घर के अंदर में जा करके होम ट्यूशन देना शुरू किए। मुझे किसी फ्रेंड से मालूम चला कि सैटरडे संडे के अंदर में दिल्ली के मॉल्स के अंदर में कुछ पार्ट टाइम एक्टिविटीज होती हैं। तो मैंने वहां पे रिलायंस में, बिग बाजार में जाकर के दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू किया। मैं वहां पे जाकर के खड़ा होकर के टी शर्ट पहन करके सैम्पलिंग उम्पलिंग कराना, लोगों को अप्रोच करना, ये मेरा काम था वहां पे। तो मैं कॉलेज के टाइम से, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे जैसे यूथ आज के टाइम पे इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर में बड़े हैं या छोटे हैं, अगर आप अभी 18 प्लस के हो चुके हैं, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अपनी जिंदगी के अंदर में खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट जल्दी से जल्दी बनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 17 ईयर से ऑफिशियली कमा रहा हूं। उसके पहले भी जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में था तो 12 बजे का मेरा स्कूल था। उससे पहले मैं घर के अंदर में जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे, जस्ट लाइक कि राखियां बना लिया या कुछ और काम कर लिया, वो 200, 200, 300 रुपए कमा करके मैं अपना खुद का गुजारा खुद से चलाया करता था। बट ऑफिशियली 17 साल की उम्र से मैं आज सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं, कॉलेज के टाइम से ही। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हुए अपनी जिंदगी में, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर थी दिनेश को कि जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है, जिंदगी के अंदर में जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और उसी बीच कॉलेज के अंदर में मुझे ये प्यारी सी इंडस्ट्री टकराई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि कॉलेज के अंदर में मैं गया तो था बीएससी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, लेकिन कॉलेज के 3 साल के बाद में मैं बीएससी नेटवर्क मार्केटिंग करके बाहर निकला। और मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी कुछ बुक्स पढ़ने के बाद में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद में, ऑनलाइन गूगल पे जानने के बाद में कि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में ना कि सिर्फ अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन चला रहे हैं, बल्कि आइलैंड तक परचेज कर चुके हैं। और इसका पोटेंशियल इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वही इंडिया के अंदर में एक कल्चर होता है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं पे एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जरूर करता है। तो साल 2015 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 2015 से 16 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया एंड लकीली मैंने उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। तो मैं बड़ा मायूस हुआ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में जैसे मेरी परिस्थिति थी, मुझे बहुत जरूरी थी इस टाइम पे कि मैं अपना करियर जल्दी से स्टेबल करूं। मेरी फैमिली मुझे देख रही थी, मुझे मेरे ऊपर बहुत, मेरी मम्मी की बहुत आस थी कि मैं जल्दी से कामयाब होकर के उनके लिए कुछ बड़ा घर मैं लेकर के आऊं, उनके लिए कुछ बड़े चीजें मैं करके लाइफ में मैं कुछ करूं। बेसिकली ये उम्मीदें थी उनको मुझसे। खैर साल 2016 में एक अच्छा दिन मेरी जिंदगी में आया। दैट्स तो 21 ऑफ जुलाई 2016 को मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को जानने का मौका मिला एंड मैंने इसको देखने के बाद में तुरंत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में अपना प्रोडक्ट परचेस घर पे लेकर के गया एंड माय फैमिली वाज टोटली एग्रीड कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। बट मेरे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आए कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, जितने मेरे कॉलेज के, स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे, वो सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, जितने भी नए लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी नए लोग आज हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, कि पहली चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन। और पहला रिजेक्शन आपको आपकी फैमिली से मिलने वाला है। मुझे भी मेरी फैमिली से रिजेक्शन मिला। जब मैंने उनको बताया कि इस काम में जोड़ना है, लोगों को आगे बताना है, पैसे आएंगे, लाख रुपए की इनकम आएगी, तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि आम मिडिल क्लास फैमिली में लाख रुपए की इनकम बहुत बड़ी होती है। और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं पे मैं यहां से अच्छा कर सकता हूं। मैंने इस वेस्टीज के बारे में समझा था, यहां पे सक्सेस रेशियो जाना था। और मुझे एक चीज का भी बहुत ज्यादा प्राउड था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि अभी वेस्टीज में इतने यूथ नहीं है कामयाब। अगर मैं जल्दी शुरुआत कर लेता हूं तो मैं आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं अपने आने वाले भाइयों और बहनों के लिए।
मैंने इसको करना शुरुआत किया, रिजेक्शंस बहुत सारे आए। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ये काम हमने बहुत देखे हैं, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना तो हमारा एक्सपीरियंस है। ऐसे कई सारे डायलॉग आज के टाइम पे आप लोग भी सुन पा रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और कहीं ना कहीं पे मैंने इन चीजों से ओवरकम किया। मुझे पता था कि लगे रहना तो पड़ेगा। 3 साल का कमिटमेंट लेकर के मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था। कई बार ऐसे टाइम भी मेरे को देखना पड़ा क्योंकि घर से कोई इनकम नहीं थी, कॉलेज में कंप्लीट कर चुका था और घर वालों, मेरे फैमिली की मेरे ऊपर बहुत सारी प्रेशर थे कि कुछ जल्दी कर, जल्दी पैसा कमा करके लेके आ, जल्दी घर को सपोर्ट करना शुरू कर। हमारे घर में एक ही इंसान था कमाने वाला, वो थे मेरे फादर, और उसके बाद में अगर कोई इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी थी तो वो था मैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे अपनी फैमिली के साइड से देखने पड़े। मेरे मम्मी ने कई बार मुझे बोला कि मुझे पैसे चाहिए, दुकानदार के पैसे देने हैं, दूध वाले के पैसे देने हैं। ऐसे कई सारी सिचुएशंस मेरे साथ में आई दैट जो मैं आज आप लोगों से शायद कुछ शॉर्ट में डिस्कस भी कर पा रहा हूं। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये समझ में आया कि मुझे जल्दी कामयाब होना है। बट ये बोलते हैं ना कि समय से पहले भाग्य सदा किसी को मिलता नहीं है। मुझे पता था कि पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पेशेंस रखा और सिस्टम को फॉलो किया। 3 साल का कमिटमेंट किया। कई बार ऐसा टाइम मैंने देखा कि मेरी टीम जहां दूसरे स्टेट में बन रही थी, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं हुआ करते थे जाने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे सर्विस देने के लिए जाना है। कैसे ना कैसे करके मैंने मेट्रो के अंदर में वेस्टीज के प्रोडक्ट सप्लीमेंट लोगों को बेच बेच करके अपना टिकट का अरेंजमेंट किया। मैंने ऑटो के अंदर में साइड में बैठ करके, साइड में लटक करके, और दूसरी साइड जो बैठा हुआ है उस इंसान से प्रोस्पेक्टिंग करके उसका नंबर लेकर के मैंने उन लोगों पे ऊपर काम करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत चैलेंज था नए लोगों के ऊपर काम करने में। गेस्ट लिस्ट बिल्कुल नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे को मालूम था कि सिस्टम, वेस्टीज का सिस्टम बड़ा मजबूत है। मुझे मालूम था कि सिस्टम में वो पावर है जो आपको आपके जीवन के अंदर में वो सारी डिजायर्स और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है, जो एक आम इंसान सोचने की शायद या तो हिम्मत नहीं करता या कहीं ना कहीं पे उन सारे ड्रीम्स को दबा देता है जो बचपन में उसने कभी ना कभी देखे थे। हम सभी लोगों ने अपने बचपन में बड़ा करने का कुछ ना कुछ लाइफ में सोचा था। हर किसी इंसान ने जब ऊपर से प्लेन निकला था तो उसको देख करके एक ना एक बार ये बोला था कि मैं भी बड़ा होकर के प्लेन परचेज करूंगा। हम में से हर किसी इंसान की नजरें घूमती हैं उस कार के साथ में जब कोई लंबी सी लग्जरी कार हमारे सामने से निकलती है। दोस्त, एक बात तो आप मानेंगे कि छुपे हुए ड्रीम्स तो हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए वो हमारे सारे ड्रीम्स नहीं मारती है, बल्कि हमारे ड्रीम्स को देखने की क्षमता को खत्म कर देती है। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जहां पे आज मेरे जैसे कई सारे यूथ्स सक्सेसफुल हैं। मैं इस बिजनेस के अंदर में पहले महीने 78 रुपीज के चेक्स के साथ में आगे बढ़ना शुरू किया। पहले महीने की इनकम थी 78 रुपीज, दूसरे महीने की इनकम थी 127 और तीसरे महीने की इनकम थी लगभग 968 रुपए। और इस तरह के साथ में बढ़ते 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 आज 4 साल में कंप्लीट कर चुका हूं वेस्टीज के अंदर में। और जो मेरे महीने की आज जो हाईएस्ट चेक है वो है लगभग 3,84,531 रुपए। आप चाहें तो अप्लॉज भी कर सकते हैं। और मैंने इस बिजनेस में ना कि सिर्फ इनकम कमाई, बल्कि खुद के लिए एक 12.25 लाख रुपए की मैं एक कार परचेज करके लेकर के आया, जिसका नाम है विटारा ब्रेजा, जो आज मैं चलाता हूं। बड़ी बात नहीं है कि दिनेश आज के टाइम पे 4.25 लाख रुपए कमाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक 8,000 रुपए कमाने वाले का बेटा 4.25 लाख रुपए कमाता है। यह बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ब्रेजा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस घर में एक साइकिल तक ना थी आज से 4 साल पहले, आज उस घर के अंदर में एक कार हम लोग ड्राइव करते हैं, हमारी पूरी फैमिली उसको एंजॉय करती है। ये एक बड़ी बात है। आज मेरी फैमिली के अंदर में, इवन मेरे खानदान के अंदर में किसी का पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन मैं एक अपने खानदान में आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, जो कि ना सिर्फ पासपोर्ट बनवाया मैंने, और बल्कि मैं 5 बार विदेश यात्रा यहां से करके आ चुका हूं। 5 बार मैं यहां से फॉरेन घूम करके आया। पहली बार मैं गया यहां से मलेशिया, सेकंड टाइम थाईलैंड, एंड थर्ड टाइम मैं यहां से गया साउथ अफ्रीका, एंड फोर्थ टाइम मैं यहां से गया सिंगापुर, एंड अभी कुछ महीनों पहले बिफोर दिस लॉकडाउन पीरियड मैं अभी बैंकॉक पटाया घूम करके आया हूं पूरी टीम के साथ में। बहुत मजा आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज के चैलेंज है हमारे, जो आज आप सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो सारे चैलेंज के साथ में ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उन्हीं चैलेंज के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैंने इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए, लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए आज ये समझ में आता है कि आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, जब आप सफलता हासिल कर लेते हो तो बहुत सारे लोग आकर के आपको एडमायर करते हैं। वो लोग भी आकर के आपको बोलेंगे कि हमें तो पता था कि ये पक्का कर जाएगा,
जाएगा जिस इंसान ने आपको आज से 3 साल 4 साल पहले रिजेक्ट किया था या मना किया था। लोग आपको आकर के ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं और मेरे साथ भी आज के टाइम पे ऐसा होता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं जिस स्टेट के अंदर में जाता हूं, जिस जगह पे मैं सेमिनार करने के लिए जाता हूं, वहां पर पहले से लोग मेरा वेलकम करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की लाइफस्टाइल जब कोई लोग कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया। आज बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए कि लॉकडाउन के पीरियड में भी आज टीम के अंदर में लगभग 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपए से लेकर के लगभग 3.5 लाख रुपए तक एक महीने का अर्न कर पा रहे हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच ओपन्स द डोर टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को ना कि सिर्फ सीरियसली लेकर के करना शुरू करें, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं कई सारे लोगों की और आपको देख करके लोग इस बिजनेस को कल को ज्वाइन करना शुरू कर जाएंगे। टेक द कमिटमेंट एंड टेक द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो। अगर आप इस बिजनेस में लगे रहे और सिस्टम को फॉलो करते रहे तो 3 साल की कमिटमेंट के साथ में जितने भी नए लोग हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इफ यू आर, अगर आपको लगता है कि अगर आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं 3 साल की, देन मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपको 1000 रिजेक्शंस फेस करनी है, 1000 ना सुननी है आपको लोगों की, 1000 बार ना सुन करके जो इंसान इस बिजनेस के अंदर में अपने आप को आगे बढ़ाएगा उसकी लीडरशिप ऐसी होगी, वो ऐसे नाइफ की तरह शार्प हो जाएगा, चाकू की तरह आप शार्प हो जाएंगे कि आपकी लीडरशिप बोलेगी, लोग आपको आकर के ज्वाइन करेंगे। जितने भी नए लोग हैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूं, व्हाट विल यू चूज, 3 इयर्स कमिटमेंट और 1000 नो। 1000 ना सुननी है। आप में से कोई भी इंसान 1000 ना सुनने के बाद में जब इस बिजनेस में आज के 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होगी। आप इस बिजनेस में कम से कम 1 कार परचेज कर चुके होंगे और कम से कम 1 या 2 फॉरेन ट्रिप भी आप लगा चुके होंगे अगर लॉकडाउन ओवर हो जाता है तो। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस इंडस्ट्री। मैं वेस्टीज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और जाते जाते आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर में एक इंसान ऐसा होता है जो हमेशा आपकी कामयाबी के बारे में सोचता है, एंड दैट्स कॉल्ड योर अपलाइन। अपलाइन इज नोन एज लाइफलाइन इन दिस नेटवर्क, इन दिस बिजनेस। अपलाइन आपकी लाइफलाइन के तरीके से होता है और कभी भी 2 काम जिंदगी में नहीं करने, कभी अपलाइन के साथ में कंपटीशन क्रिएट नहीं करना और कभी अपलाइन से ईगो नहीं लेकर के आना अपलाइन के लिए। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने सुनी थी बचपन में अपनी मम्मी से, बोलते हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना जानो तो मान लो रावण कौरव और कंस। तो कभी ईगो डेवलप नहीं करना अपने अंदर में, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस बहुत सारी आएगी और जाते हुए एक लाइन आप सब लोगों को देना चाहूंगा, ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बोलते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, वो बोली रोजाना भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं इस कड़ी में आगे बुलाना चाहता हूं नेक्स्ट यूथ आइकन को, मिस्टर तरुण कनौजिया। Good morning everyone, this is Tarun Kanodia and